मारा एक ही उपाय, मेहर ध्यान मेहर काम, कसला मेहर आवाज आहे में बाजूला? खूपच समाय, चाललंय. मधुसूदन मेहर ध्यान एक साधना, मुझे तो मेहर बिना कछु भाए ना। मन में मेहर, सारे जीवन में मेहर, मुझे तो मेहर बिना कुछ भय ना। अवतार मेहर बाबा की जय। धन्यवाद जी बाबा। आवाज नहीं आ रही दीदी? थैंक यू। प्रियतम मेहर प्रभु, आपका आगमन हो ही चुका है। इसी तरह आप हम सभी को आपके दर्शन, सहवास तथा प्रेम का आनंद देते रहिए और हमारा मार्गदर्शन कीजिए, यही आपसे गुजारिश। थैंक यू बाबा। जय बाबा। Beloved God, help us all to love you more and more and more and more and still yet more till we become worthy of union with you. And help us all to hold fast to Baba's Daman till the very end. अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। सभी को प्रेम पूर्वक जय बाबा। सभी गायकों के आभार, और जिनको मौका नहीं मिला उनको सॉरी कहती हूँ। कोशिश यही होती है कि 5:15 तक जितने जुड़े उनको सबको किसी ना किसी तरह से एडजस्ट कर लेते हैं। इन्फिनिट इंटेलिजेंस किताब हम लोग पढ़ रहे हैं। 2 मिनट में स्क्रीन चेंज करते हैं। अब 12वीं श्रृंखला हम कर रहे हैं, और जिसमें कि थोड़ा बहुत हम कह सकते हैं कि गॉड स्पीक्स का ये मिनिएचर है, या अचेतनता से चेतनता तक का प्रवास किस प्रकार का है, ये यहाँ हम लोग देख रहे हैं। हमने कल देखा था, जो कल हमने पढ़ा था, इसको एकदम शॉर्ट में यहाँ दिया है स्क्रीन पर आपके सामने, कि किस प्रकार से हमारे विचार ही है, हमारे मतलब मन के विचार ही किस प्रकार से है जो कारण है हर चीज का, इस सृष्टि की निर्मिति का, इस सृष्टि के अनुभव का, और मन का कार्यरत होना ही कारण है जो हमारे सत्यानुभव से हमें या ईश्वर साक्षात्कार से हमें दूर रखता है। तो इसको हमने देखा था कि जब तक मन कार्य करता है, स्क्रीन पर देखिएगा कृपा करके, ये मैं इंग्लिश में लिखा पर हिंदी में थोड़ा हड़बड़ी में अभी लिखा है जब भजन चल रहे थे। जब मन का कार्य जब तक चलता है तब तक विचार कंटिन्यू सतत रहते हैं। आप सभी भी इसके साक्षी होंगे। जब तक विचार है तब तक ही इस विश्व का, दुनिया का अस्तित्व है, तब तक दुनिया अस्तित्व में रहती है। जब नींद में, गहरी नींद में विचार थम जाते, मन रुक जाता, तो दुनिया अस्तित्व में नहीं रहती है। जब तक दुनिया अस्तित्व में है, उसका एग्जिस्टेंस है, तब तक हम दुनिया का अनुभव भी लेते रहते हैं, तब तक हमारा मिथ्या का अनुभव जारी रहता है। और जब तक मिथ्या का अनुभव जारी रहता है, दुनिया का अनुभव, एक्सपीरियंस ऑफ यूनिवर्स, लास्ट लाइन, इज इक्वल टू फॉल्स एक्सपीरियंस। जब तक मिथ्या अनुभव जारी है तब तक नो रियल थिंकिंग, मतलब सत्य का अनुभव मिलता नहीं है, तब तक ईश्वर साक्षात्कार मिलता नहीं है, क्योंकि दुनिया में ही उलझे रहते हैं। इसको कल हमने देखा था, और इसका पश्चात जो है ये देखा था, ख्यालों की, विचारों ने की विश्व की निर्मिति। खोटा ख्याल मतलब मिथ्यानुभव, विश्व का अनुभव। ये मन की 3 मुख्य अवस्थाएं देखी थी, कि मन कार्यरत होना जिसने विश्व की निर्मिति की। खोटू ख्याल मतलब मिथ्या अनुभव, जो विश्व का अनुभव करता है, मिथ्या अनुभव। और खरू ख्याल मतलब
सत्य का अनुभव, जो स्वयं का अनुभव करता है, विश्व का अनुभव नहीं करता है, उसी एक मन की ये 3 अवस्थाएं हैं। जो मन जागृत अवस्था में बंदर कूदी करता है, वो नींद की अवस्था में सो जाता है। सो कल का जो सवाल था चौधरी जी का, कि अनंत बियॉन्ड बियॉन्ड जो परात्पर पर ब्रह्म अवस्था में, तो उसको कॉन्शियसनेस नहीं, फिर ख्याल कैसे आएगा? तो ख्याल आने की उसकी अवस्था अलग है। उस अवस्था को हम परात्पर पर ब्रह्म अवस्था नहीं कहते हैं। ये जैसे भिन्न अवस्था है, वैसे ईश्वर की भी एक ही ईश्वर की भिन्न अवस्थाएं हैं। जिस अवस्था में ख्याल आता है, ये 2A अवस्था है। सो अब आगे हम लोग चलते हैं पेज नंबर 323, 323। एक सादृश्य के द्वारा यहाँ बाबा ने इसको स्पष्ट करने की कोशिश की है कि हम विश्व सत्य कैसा नहीं है, इसका सुंदर उदाहरण दिया है बाबा ने। एक मृगजल होता है, मिराज जिसको इंग्लिश में कहते हैं, मृग तृष्णा कहते हैं, मृगजल कहते हैं, हिंदी में भी मृगजल कहते हैं। मतलब ऐसा लगता है, वो खोटू ख्याल, ऐसा लगता है एकदम जहाँ गर्मी ज्यादा होती है ऐसे प्रदेश में, या तो एकदम वालुकामय प्रदेश होगा, डेजर्ट होगा, है ना? डेजर्ट को क्या कहते हैं? अभी एकदम से याद आ नहीं रहा शब्द, सुषमा जी लिख सकते हैं। सो डेजर्ट में इसका हमको अनुभव ज्यादा होता है, मृगजल या मिराज का। या रेगिस्तान, रेगिस्तान बोलते हैं मैडम, रेगिस्तान। यस सर, थैंक यू दुबे जी। सो रेगिस्तान में जहाँ गर्मी ज्यादा होती है, वहां अधिकतर मृगजल का अनुभव होता है। जैसे कि कल मैंने बताया कि गुजरात में हम लोग थे, अहमदाबाद में, तो हमने ये अनुभव किया, एकदम सड़कें मस्त थी, अच्छी चकाचक, और गाड़ी चलाते जा रहे तो ऐसा लगता था अरे सामने कितना पानी है, लेकिन वो पानी नहीं था, वो मृगजल था। इतनी गर्मी में यहाँ इतना पानी कैसा आया, ये हम सोच रहे थे। फिर पता चला कि दिस इज व्हाट इज मिराज या मृगजल, जो हमने बचपन में क्लास में, स्कूल में पढ़ा था इसके बारे में, कि दूरी दूरी पर हम जैसे उसके पास जाते हैं, वो और अधिक दूर हमको प्रतीत होता है। फिर हम आगे जाएंगे, अरे यहीं तो पानी है, चल के वो और आगे लगता है। ऐसा हमको वो दूर खींचता लेते जाता है। वास्तव में वो पानी होता ही नहीं है वहां पर। सो इसको मतलब ये भास है, इतनी तपती धूप में गर्म हवा और वो सूरज की किरणें से ऐसा ऐसा एक्चुअली लहराता पानी दिखता है, पर पानी वहां होता नहीं है। जैसे जैसे आपकी और उसकी दूरी मिटती जाएगी, वैसे वो गायब होता है और आगे दिखता है और आगे दिखता है। ऐसा वो मिराज, पहले मृगजल समझना जरूरी है, तब जाके ये पाठ में जो कुछ बाबा कहना चाह रहे हैं उसके द्वारा, उस सादृश्य के मार्फत वो हमको समझ में आएगा। तो कल मेरे ख्याल से हमने पूरा किया था ये जो एडिटोरियल पोर्शन है, कि जहाँ सिनेमा का भी सादृश्य दिया था। सो संपादकीय भाग हमने कल पूरा किया था। आज हम ये काम करेंगे, आप सब लोग जिनके पास किताब है वो एनेक्स्टर 1 11 नंबर पॉइंट पेज नंबर 553 पर चले, क्योंकि मूल किताब का बाबा की भाषा में सुंदर मीठी मीठी गुजराती में ये लिखा हुआ हम पहले एज इट इज पढ़ेंगे, पढ़ के समझ भी लेंगे, हिंदी में भी बोलेंगे उसको। अगर मैं पढ़ने में गलती करती हूँ तो मैंने ऑलरेडी ये पेजेस आपको इन्फिनिट इंटेलिजेंस ब्लू बस टूर, शायद उसमें मालूम नहीं भेजा है कि नहीं, पर ये ऑलरेडी, अगर आपके पास किताब नहीं है तो व्हाट्सएप ग्रुप में इन्फिनिट इंटेलिजेंस में जाइए, वहां पर ये पेजेस डाले हैं मैंने, 2-2.5 पेजेस है। और मेहरनाज वनिया यहाँ पर है, अगर मैं गलती करती हूँ तो मेहरनाज मुझे करेक्ट करेगी वहां पर। सो पढ़ना शुरू करें। 553 है। कौन कौन अभी तक इन्फिनिट इंटेलिजेंस में मेंबर नहीं है व्हाट्सएप ग्रुप में, थोड़ा बताइए मुझे। अच्छा, प्रतिभा जी,
मैं तो हूँ मैडम। जी, आपको ऐड किया सर, याद है मुझे। आप देख सकते, आज ही डाला है 553। प्रतिभा रवाड़े जी नहीं है, सो आप चाहे तो हम ऐड करेंगे आपको। जो नहीं है वो मुझे मैसेज भेज दे कि मैं नहीं हूँ, मुझे ऐड कर दो। तो क्या है ना, आपको पेजेस पढ़ने मिलेंगे ना इन्फिनिट इंटेलिजेंस के, और जब हम यहाँ पढ़ते हैं साथ में आपके सामने भी पन्ना है तो एक अच्छा रहता है समझ। ठीक है, अगर कहीं मैं गलती कर दूं तो आप लोग सुधार सकते हैं कि यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ ऐसा है। सो पेज नंबर 553। अब यहाँ पर ब्रैकेट में जो है दिया हुआ, ये संपादकीय है, ये हर जगह सही नहीं है, इसको मैं नहीं पढ़ूंगी, केवल बाबा के शब्द पढ़ूंगी। अब जो कौंस में नहीं है, ब्रैकेट में नहीं, वो बाबा के शब्द है, क्योंकि बाबा इंग्लिश, हिंदी, मराठी, गुजराती सब यूज करते थे। अब शुरुआत करते हैं। ये थोड़ा हिस्सा शुरू का कल का हिस्सा है, फिर भी हम पढ़ेंगे इसको। इंटेलिजेंस ना थिंकिंग, ये जगत उत्पन्न किधु, मतलब इंटेलिजेंस के थिंकिंग ने, मन के विचार ने, मन के कार्यरत होने से इस सृष्टि की उत्पत्ति या निर्माण किया। कितने देखो, चंद 4 शब्दों में पूरा समेट लिया। अने जगत जरू छे ए तेने, सॉरी, जगत खरू छे ए तेनु धारवू, धारवू मतलब ये धारणा है उसकी, ऐसा उसको लगता है, उसने लिया है, पकड़ा है, ये उसकी धारणा है। अने जगत खरू छे ए तेनु धारवू छे, धारवू ये तेनु खोटो ख्याल छे, ये जगत को वो पकड़े रहा है। धारवू मतलब धरना, जैसा बोलते हैं ना मराठी में धरने, कि ये विश्व खरा है, सही है, सत्य है, ऐसे उसकी धारणा है, और ये उसकी धारणा गलत है, ये उसका विचार गलत है। खत्म। कितना सुंदर। मन का कुछ जोड़ेंगे नहीं, केवल वो पढ़ेंगे। उसमें यदि आपको लगता है कि और एक्सप्लेन करना जरूरी है तो आप लिख लीजिए कि एक्सप्लेन करो, या ये चिन्ह दीजिए तो हम इसको एक्सप्लेन भी कर देंगे। आगे बहुत महत्वपूर्ण है। अब मनना विचारे जगत ने उत्पन्न कीधु, दैट्स ऑल। इसलिए मुझे ये पसंद है। क्या पता नहीं, ऐसे सुंदर बाबा के शब्द है, इतना प्रेम उसके लिए, उसके द्वारा बाबा के लिए निर्माण होता है। सो देखो, एकदम सिंपल सीधा सेंटेंस रहता है बाबा का। मनना विचारे जगत ने उत्पन्न कीधु, मन के विचार ने जगत को निर्माण किया। अब पॉइंट नंबर 1, ये रोमन 1 है। मन विचार नहीं करतु त्यारे जगत अने तेनो अनुभव छे ज नहीं, पण पोतानो भी अनुभव नहीं। अगर मन विचार नहीं करेगा, मन कार्यरत नहीं होगा, तो उसे जगत का अनुभव नहीं होगा, कोई उसके लिए विश्व का अनुभव नहीं, जैसे गहरी नींद में नहीं होता है, परंतु स्वयं का भी अनुभव नहीं होता है। सो मन का कार्यरत होना एक प्रकार से शाप भी है, उशाप भी है, जो वरदान भी है ना। आपको स्कूल में ऐसे निबंध लिखवाए होंगे। सो इस प्रकार से मन का कार्यरत होना एक प्रकार से उपकारक भी है, अपकारक भी है। जब तक मन कार्यरत नहीं होता है तो विश्व का अनुभव नहीं होगा, लेकिन स्वयं का अनुभव भी नहीं होगा, रियल थिंकिंग भी नहीं होगी, सत्य का अनुभव, ईश्वर साक्षात्कार भी नहीं होगा। मुद्दा 2, पॉइंट नंबर 2, मन विचार नहीं करतु त्यारे जगत अने तेना अनुभव जेवू कई छे ज नहीं, पण पोतानो अनुभव छे। अब मन विचार नहीं करतु त्यारे जगत अने तेना अनुभव जेवू कई छे ज नहीं। जो मन कार्यरत नहीं है, विचार करता नहीं है, उसको जगत का अनुभव कहाँ से आएगा, विश्व का अनुभव कर, पण पोतानो अनुभव छे।
तो यहाँ पर जो सुपर कॉन्शियस स्टेट सदगुरु की अवस्था के बारे में शायद ये लिखा गया है। फिर से पढ़, मन विचार નથી કરતું ત્યારે જગત અને તેના અનુભવ જેવું કઈ છે જ નહીં। जो मन बंदर खुदी अपनी भाषा में सेशन की करता नहीं है, मन चंचल नहीं है, तो उसको विश्व का अनुभव वो करता नहीं। विश्व से उसने अपनी पीठ मोड़ ली है। પણ પોતાનું અનુભવ છે, जिसने विश्व की तरफ पीठ की और ईश्वर को सम्मुख हुआ, ऐसा सदगुरु जो है उसके लिए विश्व अस्तित्व में है नहीं। वो विश्व को विश्व जैसा है वैसा समझता है, ये एक सपना है, ये सत्य नहीं है, कुछ भी नहीं है, सत्य मैं हूँ, मुझसे सब कुछ है, सब मुझ में है, ये अनुभव सदगुरु करता है। इसलिए यहाँ लिखा है कि अगर मन चंचल, मन कार्यरत नहीं है, मन विचार मग्न नहीं है, तो इस विश्व का अनुभव वो करेगा नहीं, परंतु स्वयं का अनुभव करेगा। જ્યાં સુધી મન ચાલે ત્યાં સુધી વિચાર, અને જ્યાં સુધી વિચાર ત્યાં સુધી જગત। जो आप स्लाइड पर देख रही है, जब तक मन चल रहा है तब तक विचार चलेंगे, जब तक विचार चल रहे हैं तब तक जगत अस्तित्व में है, जगत चल रहा है। જ્યાં સુધી मतलब जब तक, so long as, જ્યાં સુધી जगत ત્યાં સુધી जगत नो अनुभव। जब तक विश्व का अस्तित्व है तब तक विश्व का अनुभव है। विश्व खोटा है, सो अनुभव भी मिथ्या अनुभव है, खोटा अनुभव है। જ્યાં સુધી जगत ત્યાં સુધી जगत नो अनुभव। सो इसलिए इंग्लिश में लिखा है, पढ़ लीजिए, स्क्रीन पर यही लिखा है। ये तीसरा है, यूनिवर्स एग्जिस्ट, सो एक्सपीरियंस ऑफ यूनिवर्स। जब तक, एज लॉन्ग एज यूनिवर्स एग्जिस्ट, सो द एक्सपीरियंस ऑफ यूनिवर्स विल कंटिन्यू। तो जब तक विश्व अस्तित्व में है तब तक ही विश्व का अनुभव किया जा सकता है। અને જ્યાં સુધી જગતનો એટલે ભાસનો ખોટાનો અનુભવ, ત્યાં સુધી પોતાનો ખરાનો અનુભવ नहीं। कितना प्यारा। जब तक जगत का अनुभव है, माने की अर्थ है એટલે माने माने जब तक जगत का अनुभव है, भास का अनुभव है, खोटा का अनुभव है, तब तक स्वयं का खरा का सत्य का अनुभव नहीं। सिंपल। लंबा चौड़ा बाबा लिखते ही नहीं थे, ये हम लोगों ने उसको अननेसेसरी डिफिकल्ट बना के रखा है। बाबा के शब्द सीधे, सिंपल, टू द पॉइंट, और कम से कम शब्दों में बताने की बाबा की ये थी। आगे पहला पॉइंट ख्याल, विचार। दूसरा पॉइंट दैट इज क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स, जिससे कि विश्व की निर्मिति हुई। दूसरा खोटो ख्याल, मतलब मिथ्या का अनुभव, मिथ्या अनुभव। तीसरा खरो ख्याल, सत्य का अनुभव। सो एटले माटे, इसलिए पहला ख्याल, दूसरा खोटो ख्याल, तीसरा खरो ख्याल। कितना सुंदर है और बहुत महत्वपूर्ण है कि मन की जो 3 अवस्थाएं उन्होंने बताई, इसको बाबा ने मन की अवस्था वगैरह कुछ भी लिखा नहीं है ओरिजिनल में, इतना ही बताया है कि विचार शुरू होता है, फिर मिथ्या विचार और फिर सत्य विचार। देयर एंड्स द मैटर। थिंकिंग, फॉल्स थिंकिंग, रियल थिंकिंग, खत्म। अब लाइन 31 किताब की है। पहला मुद्दा, ख्याले सेल्फ पासना पानी ना शैडो ने। अब ये जो मिराज या मृगजल का अनुभव है, इसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। पहले मूल जो बाबा के शब्द है एज इट इज पढ़ेंगे गुजराती, उसके पश्चात किताब की तरफ चलेंगे। पहला, ख्याले सेल्फ
पासना पाणीना शैडो ने, बाबा ने बीच बीच में इंग्लिश शब्द शैडो उपयोग किया, शैडो ने એટલે મૃગજળને બહાર પાડ્યો. હવે ખ્યાલે પાસના પાણીના શાડોને એટલે मृगजल बाहर पाड़ियो. अच्छा, ये मृगजल देखने वाला कौन है? वो भी हमारा ही ख्याल है. मृगजल, अगर हम आंख बंद करेंगे तो हमें मृगजल दिखाई देगा क्या? नहीं. अगर हम पिक्चर देखने जाते हैं, सिनेमा गृह में गए लेकिन आंख बंद करके बैठेंगे तो हमें पर्दे पर जो दिखता है वो दिखाई देगा क्या? नहीं. सो ये मृगजल भी हम ही ने बनाया, बाबा बोलते हैं. ख्याल है सेल्फ, ये स्वयं का ही ख्याल है. पासना पाणीना शाडो ने એટલે मृगजल बाहर पाड्यो, कि वो स्वयं ने ही अपने पास, उसके पास मानो कि वाटर बॉटल है, उदाहरण, हाँ, यहाँ वाटर बॉटल लिखा नहीं है, उसके पास पानी है, इसकी छाया है, उसी को वो समझता है, ऐसा बाबा ने यहाँ लिखा है. હવે મને તે મૃગજળને પાણી ધારીને તેને પીવા લાગુ. धारी मतलब पकड़कर, उसको लगता है मृगजल है तो मैं लेकर के उसको पानी को पी लूं. मृगजल ने पानी धरावू ए तेने खोटो ख्याल, and not it became the false mind. So ये मृगजल का पानी मैं पी लूं, ये मृगजल में पानी है, ये इसका फॉल्स थिंकिंग है. खोटो ख्याल मतलब मिथ्या विचार है, मिथ्या अनुभव है ही नहीं पानी, लेकिन मृगजल दिखता है. પછી આગળ ચાલતા છેવટે મને તે મૃગજળ પાણી નથી એમ જાણીને પોતાની પાસના ખરા પાણીને પીવા લાગો. तो उसको लगा अरे मृगजल है, चलो पानी पी लेता हूँ, अपने पास का बचा के रखता हूँ. लेकिन जाके देखता है तो मृगजल है नहीं, पानी है नहीं. वो तो और आगे चला गया, प्यास तो बहुत लगी है, चलो मेरे पास पानी है, मैं अपने पास का पानी पी. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्या बोलता है वो? एम जानीने उसको पता चलता है, ये ज्ञान, असली ज्ञान, कि ये मृगजल है, यहाँ पानी नहीं. ये उसने जब जाना तब वो अपने पास का पानी पीने लगा, मतलब अपने आप को रियलाइज किया. वंडरफुल. सो ते मृगजल पानी નથી એમ જાણીને, ये मृगजल पानी नहीं ये जान के પોતાની પાસના ખરા પાણીને પીવા લાગે. अपने पास का जो खरा वास्तव में पानी है, ज्ञान है, उसको वो अनुभव करने लगा, पीने लगा. खोटा प्यास ख्याल थी, ये तेनो खरो ख्याल, ये जो स्वयं के पास का पानी वो पीता है, ये उसको सत्य ज्ञान, रियल थिंकिंग, सेल्फ रियलाइजेशन. खोटा ख्याल थी, एक मिनट, खोटा ख्याल थी ते ख्याली पानी ने એટલે મૃગજળને ને પીવા લાગો, એટલે અનુભવ लेवा लागो. कौन सा खोटा अनुभव था, मिथ्या अनुभव कौन सा था? ये मृगजल पानी है और उसको मैं पीना पी लूं, ये जो उसका अनुभव था वो उसका मिथ्या अनुभव था, खोटा अनुभव था. परंतु मेरे पास पानी है, इसी को मैं पीऊंगा, ये उसका सत्य अनुभव है. અને ખરા ખ્યાલ થી તે ખરા પાણીને એટલે પોતાને સેલ્ફ પીવા लागो, એટલે अनुभववा लागो ते. सो मेरे पास जो पानी है यही सही पानी है, इसी को ही पीकर मैं प्यास बुझाऊंगा, और मेरे पास का ज्ञान से ही मैं स्वयं ही ईश्वर हूँ. मुझे बाहर ईश्वर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है. ये सत्य है, ये सत्य ज्ञान है, ये सत्य खरु ख्याल, सत्य विचार है, सत्य अनुभव है. ते जारे ख्याल નથી કરતું ત્યારે તો પોતાની પાસના ખરા પાણીને या तो यह है, चा तो इसमें क्या होता है, य
च और अ इसमें बड़ा मुश्किल होता है। देख लेना मेहरनाज, તે જ્યારે ખ્યાલ નથી કરતું, तो जब तक विचार वो जब तक विचार नहीं करता ત્યારે तो तब तक वो પોતાની પાસના ખરા પાણીને ચ હે ચા તો તે પાણીના શાળોને ખોટા પાણીને એટલે મૃગજળને જોતો નથી અને પીતો નથી. हाँ हाँ यहाँ क्या होता है, य च और तीनों शब्द एक जैसे, तो थोड़ा य है कि च है. सो जब तक अगर उसको खोटा ख्याल नहीं आएगा, मिथ्या विचार वो नहीं करेगा. कौन सा विचार? मिथ्या, कि वो मृगजल ये सत्य है, उसमें पानी सत्य है, ये विचार नहीं करेगा, तो वो स्वयं का अनुभव करेगा. मतलब स्वयं के पास जो उसका पानी है वही सही है, वही मेरी प्यास बुझाएगा करके वो पानी वो पी लेगा. એટલે મૃગજળને જતો નથી અને પીતો નથી, तो वो विश्व का अनुभव करेगा नहीं, विश्व का उपभोग करेगा नहीं, पीतो નથી. ખ્યાલ કરે છે ત્યારે મૃગજળ બહાર પડે છે. वो विचार किया उसने, इसलिए उसको मृगजल दिखाई दिया. अगर वो विचार नहीं करेगा तो मृगजल दिखाई नहीं देगा. दिस इज इम्पोर्टंट. પોતાની પાસના પાણીને ખરા તરીકે ધારવા અને પીવા, તેણે ધારવું એટલે વિચાર કરવું તો જોઈશે. तो अपने पास जो पानी है ये असली पानी है, खरा तरीके का. इसी को ही मैं अगर पकड़ के रहूं और इसी को ही मैं पीऊं, इसी को ही मैं पकड़ के रखूं, धारण करूं, ऐसा ही मैं विचार करूं कि यही सत्य है, तो फिर ये हो जाएगा. मैं ही ईश्वर हूं, ये विश्व नकली है, ये भास है, मैं ही असली हूं, मुझे स्वयं का अनुभव करना चाहिए. ऐसा जब वो विचार करेगा तब सही हो जाएगा. तो इस प्रकार जब वो मृगजल के पीछे नहीं जाएगा, उसका मन कार्यरत है, मन के द्वारा विश्व की निर्मिति होती है. इसलिए हमने एक चैप्टर में देखा था, हर जीव स्वयं ही ब्रह्मा विष्णु महेश है. हम ही हमारे विश्व की निर्मिति करते, उसको चलाते, उसको नाश करते तब 2 बार, जब एक बार नींद में जाते हैं, जब एक बार मर जाते हैं. सो विचार जब तक नहीं चलेगा विश्व निर्माण नहीं होगा. विश्व नहीं निर्माण होगा, हम अपने पास का ही पानी पिएंगे, वही सत्य है समझ के, तो स्वयं का ख्याल करेंगे, मृगजल के पीछे, विश्व के पीछे नहीं भागेंगे. પોતાની પાસના પાણીને ખરા તરીકે ધારવા, हमारे पास जो ज्ञान है, जो स्वयं है, इसी को सत्य पकड़ के वो रखेंगे. અને પીવા તેને ધારવું એટલે વિચાર કરવું તો જોઈશે. જ્યારે મૃગજળને ખરો ધારે છે ત્યારે તેણે પીવા માંડે છે અને ત્યારે તેનો ખ્યાલ ખોટો છે. जो मृगजल के, जो ये स्वयं के पास का ही पानी पिएगा वो सत्य ठीक है, वो सत्य का अनुभव करेगा, सदगुरु या गॉड रियलाइज. जो मृगजल के पीछे भागेगा तो उसका खोटो ख्याल होगा, फॉल्स थिंकिंग होगा, और इसकी अने अनुभव भासनो छे. फिर उसका अनुभव ये मृगजल पानी है, ये भास है. जो मृगजल के पीछे दौड़ेगा वो भास को ही प्राप्त करेगा. जो विश्व के पीछे, विश्व में लिप्त रहेगा, मशगूल रहेगा, ये दुनियादारी का मजा लेगा, वो भास का में ही रहेगा, फॉल्स थिंकिंग में ही रहेगा. પણ જ્યારે મૃગજળને ખોટો અને પોતા પાસના પાણીને ખરો ધારે છે અને તેને પીવા ભાંડે છે ત્યારે તેનો ख्याल खरो छे. जो समझता है कि मेरे पास ही पानी है, बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं, मृगजल के पीछे जो जाता नहीं है,
वो समझता है मेरे पास का पानी ही असली है। और आगे महत्वपूर्ण है, वहां ऊपर भी दिया था, मैंने उसको दुर्लक्ष्य किया था, आई एम सॉरी। अब लेकिन दूसरी बार बाबा ने वो रिपीट किया, बाबा का कोई भी शब्द फालतू नहीं रहता है। कितना भी बड़ा सेंटेंस होने दो, कितने भी पेजेस हो, एक भी फालतू का शब्द नहीं रहता है। हर शब्द का वेटेज है, अर्थ है, महत्व है। सो बाबा कहते हैं, जिसको मालूम है मेरे पास असली पानी है, और जिसके पास वो पानी पीने के लिए बर्तन भी है, पेला भी है, भांडे छे, मराठी में भी हम भांड बोलते ना, पेला, ग्लास। सो जिसके पास पता है, उसको मेरे पास असली ज्ञान है, मैं ईश्वर हूँ, मेरे पास का ही पानी असली है, यही मुझे पीना है, और पीने के लिए उसके पास ग्लास भी है, भांडे छे, ત્યારે તેનો ખ્યાલ ખરો છે। તો इसका विचार सत्य विचार है, रियल थिंकिंग है, અને પછી પોતાનું અનુભવ લે છે, तभी वो स्वयं का अनुभव ले लेगा, स्वयं का साक्षात પોતાનો अनुभव ले छे। एक मिनट, हाँ मेहरनाज, ये कुछ वो मुझे करेक्ट करेगी शायद। પીવા માંડે છે મીન્સ સ્ટાર્ટેડ ડ્રિંકિંગ। यस, પીવા ભાંડે છે, માંડે છે એટલે સ્ટાર્ટેડ ડ્રિંકિંગ। अच्छा, ओके, थैंक यू फॉर दिस करेक्शन, दिस इज इम्पोर्टेंट। सो पहले भी है, ત્યારે તેને પીવા માંડે છે, नॉट भांडे, वो भ नहीं है, म है। इट इज मांडे मीन्स स्टार्टेड ड्रिंकिंग। ओके, थैंक यू मेहनाज, दिस वैल्यूएबल सजेशन। सो मुझे ऐसा लगा कि भांडे मतलब इसको जो मन है, जैसा कि बाबा कहते हैं कि ईश्वर साक्षात्कार के, ये रंजन दीदी भी है गुजराती वाली, थैंक यू दीदी, आप भी ध्यान रखना, हाँ हमारा ख्याल रखियो जी। और ऐसा कोई शब्द में गड़बड़ होता है तो बताइए जी। सो मैं ऐसा समझी थी कि जो बाबा कहते हैं ईश्वर साक्षात्कार के लिए मन केवल नहीं स्टॉप नहीं होना है, पर वह कार्यरत भी होना है। सो मुझे ऐसा लगा था कि वो मन उसका कार्यरत भी है, तब वो असली का साक्षात्कार करेगा। पर कोई बात नहीं, थैंक्स मेहरनाथ। सो અને તેને પીવા માંડે છે, ત્યારે તેનો ખ્યાલ ખરો છે, તો उसका थिंकिंग असली थिंकिंग है, અને પછી પોતાનો અનુભવ લે છે, फिर वो स्वयं साक्षात्कार करेगा, क्योंकि वो मृगजल के पीछे, दुनिया के पीछे नहीं भाग रहा है। Mehrnaz, is it possible for you to read, because there is one big page? Can you read in Gujarati? Yeah, but it is on WhatsApp. 1 minute. Which page? Now you go on page number 554. 554. Yeah, 554. Yes, और रंजन दीदी आप भी ख्याल रखो जी। ठीक। सो जो ब्रैकेट वाला मत पढ़ो, ओके, ब्रैकेट में नहीं और इंग्लिश में है तो पढ़ना है। लाइन 18 लिखा ना, दाखलो, तो सादरूप, ये जी। ओके, शुरू। नहीं, लाइन 18 is what you said, दाखलो। हाँ, ये जो हाँ 554 पेज है ना। हाँ, NX 11, तो which is a mere imagination, the shadow of self। Okay, राइट। तो दाखलो, अच्छा आपके पास किताब नहीं है ना? ओके, नहीं, कोई बात नहीं, आई एम रीडिंग। ग्रेट। आई एम नॉट रीडिंग द ब्रैकेट्स, राइट? ब्रैकेट्स यू डोंट रीड। ओके, પ્યાસા ને હોવાનો ખાસ આપે છે, તે પ્યાસાનું મન તે મુરજલને પાણી ધારે છે, એટલે ખોટું ધારે છે। પાણી જેવું કઈ બોલું? પ્લીઝ। अच्छा, ओके। पानी जेवू कई ત્યાં છે જ નહીં, તો भी
પાણી છે એમ ને તેનો વિચાર ખાસ આપે છે. વિચારે ત્યાં મુરજલને પેદા કીધું અને તે પાણી છે એમ તેને પારી धारी धारी એને પારી પારી પી ઇટ ઇઝ પારી પારી બીપુ लीधु something. लीधु लीधु No, it is written in Hindi. पानी छे एम, धारी yeah, लीधु. then it is written in Hindi. हाँ, अच्छा 1 मिनट यहाँ तक हिंदी में कर लेती हूँ क्योंकि नहीं तो नहीं। बहुत लंबा होगा, मेरे लिए मुश्किल होगा. I know. Wait. So it is the same what you explained, you know. या बट It's the फिर भी same. हाँ, Okay. तो यहाँ पर दाखलो माने कि सादृश्य, बाबा सादृश्य दे रहे कि मृगजળ પ્યાસાને હોવાનો ભાસ આપે છે. तो जो प्यासा है या यहाँ पर माइंड है, तो मृगजળ मतलब दुनिया, ये उसका भास है. તે પ્યાસાનું મન તે મૃગજળને પાણી ધારે છે. सो ये मृगजળ के को ही पानी समझता है. धारे छे मतलब उसकी धारणा है, એટલે ખોટું ધારે છે. इसलिए ये खोटी धारणा है, गलत धारणा. धारणा शब्द हिंदी में भी है ना, गलत विचार है, गलत सोचता है, ऐसा उसको जो लगता है उसकी सोच गलत है. पानी जेवू कहीं ત્યાં છે જ नहीं, ये कहीं पानी है ही नहीं. मृगजल मतलब मृगजल है, इसीलिए उसको मृगतृष्णा कहते, मृगजल कहते, मिराज कहते कि वो पानी है ही नहीं. पानी का केवल आभास है, वहां पानी है ही नहीं. तो भी पानी छे एम इंटेलिजेंस ने तेनो विचार भास आपे छे. और फिर भी ये पानी है ऐसा, ये भास किसको होता है? अनंत बुद्धि को. इंटेलिजेंस ने तेने विचार भास आपे छे. ये भास किसको हुआ? मन को हुआ. मन किसका है? इंटेलिजेंस का मन है कि उसको लगता है कि ये पानी है, लेकिन वो पानी है नहीं. वास्तविक ये भास है पानी का, जिसको हम मृगजल कहते हैं. इंटेलिजेंस ना विचारे त्या मृगजल ने पैदा कीधु. यदि ये इंटेलिजेंस का विचार है, उसका भास है, तो अगर वो भास है तो वो कैसे पिएगा? आगे ये बोल के बाबा इतना सुंदर मुद्दे पे आ रहे हैं. आपके सारे संसार के जितना भी सवाल है, आपके कठिनाइयां, उसका उत्तर आगे दिया है, आगे का सुंदर पैराग्राफ में. तो किस प्रकार से वो, अगर पानी है नहीं, पानी का भास है, मृगजल है, तो वो कैसा पिएगा? અને તે પાણી છે એમ તેને ધારી લીધું અને તે आज भास रूपी, और वो क्या करता है? यही पानी है ऐसा विचार करता है. और इसके लिए ये भास रूपी खोटा ख्याली पानी ना पीवा लगो. अब यहाँ पर एक्चुअली हम मृगजल तक कभी पहुंचते नहीं. जैसे जैसे आप उसके पास पहुंचो, वो अब आगे भागता नजर आएगा. पर हो सकता है कभी ज्यादा गर्मी में आप उसके पास पहुंचो, आप पानी पियो तो उसमें कुछ नहीं. सो बाबा यहाँ कहते हैं आज भास रूपी खोटा, यही भास जो है, ये यस इल्यूजन, ये खोटा ख्याल मतलब गलत विचार है, ये धारणा है, मिथ्या विचार है, मिथ्या थिंकिंग है. ख्याली पानी ने पीवा लागो, और ऐसा पानी नहीं होके भी उसको पानी लगता है. इस खोटे विचार के साथ वो पानी पीने जाता है. अब पानी पीने जाएगा, कुछ उसके हाथ में आएगा? नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वहां पानी है नहीं, वो केवल भास है, मृगजल है. અને તે आज ओके सॉरी, અને તે पिता जे दुख. अब ये आगे का बहुत महत्वपूर्ण प्यारा है, सो सुन लीजिए. अगर वहां पानी नहीं है, पीने जाओ तो उसको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा. अब हमारे दुनियादारी की बातें आई है, बहुत महत्वपूर्ण. आप लोगों को भी समझ में आएगा, कुछ नहीं इसमें डिफिकल्ट.
અને તે પિતા જે દુઃખ સુખ ભોગવે તે બધું ખ્યાલ ને પાણી भी ખોટું, પીવાની भी ખોટું, અને તે પીતા થતું दुख सुख भी खोटू। ये जब पानी समझ के पीने जाता है, थैंक यू शशि, तो ये पानी के पीते समय जो दुख सुख उसको भोगना पड़ता है, ये सभी उसके केवल विचार है। ये बद्दा खोटू छे। ये विश्व का अनुभव करते समय जो हमें लगता है कि इसमें हम दुखी हो गए, इसमें सुखी हो गए, ये सब खोटू ख्याल छे, मिथ्या थिंकिंग है। पानी भी खोटू, ये पानी भी सत्य नहीं, असत्य है। इसको पीना भी असत्य है। पीते समय जो भी हमें सुख या दुख मिलता है सब असत्य है। इसका मतलब ये विश्व भी एक मृगजल है। विश्व खोटा है, विश्व सत्य नहीं है, भास है। फिर इसके किसी भी अनुभव से हमको इतना क्या जी पर ले लेना है? इसके कुल अनुभव, सभी अनुभव इस विश्व के जो भी है, सुख है दुख है, सब ख्याली पुलाव है, बद्दा कोटू है, खरू कुछ भी नहीं है। ये मिथ्या है। सत्य, अगर विश्व ही सत्य नहीं है तो उसके अनुभव भी असत्य है। उसमें जो सुख मिलता वो भी असत्य है, दुख मिलता वो भी असत्य है। लेकिन इसको सत्य मानकर जब हम उसमें इसको सत्य मानकर जब हम इसमें इतने लिप्त हो जाते हैं, इस संसार में इतने डूब जाते हैं, इतने इसके पीछे दौड़ते हैं, हर एक सुख के लिए, सत्ता संपत्ति लालच दुनिया पद प्रतिष्ठा, सुख से सुखी दुख से दुखी, और हमारे संस्कार बढ़ जाते हैं और हमें मृगजल दूर लेते जाता है, दूर लेके जाता है, दूर लेके जाता है, जन्मों जन्म इसी में गवाते व्यर्थ। ना इसी के लिए ये उपाय पहली सीरीज में बताया कि ना सुख से सुखी होना है, ना दुख से दुखी होना है, पत्थर जैसे हमको बनना है, क्योंकि ये ना सत्य है ही नहीं। अभी का सुख कितना दिन टिकेगा, अभी का दुख कितना दिन टिकेगा, चाहे जितना भी गहरा दुख हो, किसी का भी कितना भी, अगर पुत्र भी चला जाए जिसको कि सबसे महान दुख माना जाता है, कितना दिन दुखी रहता है आदमी, फिर वो दुनियादारी में फंस जाता है, क्योंकि ये सुख सुख नहीं है, दुख दुखी नहीं, इसलिए वो चिरकाल टिकने वाला नहीं है, इसका हमेशा के लिए अस्तित्व नहीं है, क्योंकि ये भास है। भास रूपी जगत से ये सुख दुख मिला है, इसलिए वो भी भास है, जगत भी भास है, जगत का सुख दुख भी भास है। इसलिए सुंदर शब्द ने बाबा ने कहा है, इस सेंटेंस को फिर एक बार पढ़ती हूँ, आने ते पिता जे दुख सुख भोगावे ते बधु ख्याल ने पानी भी खोटू पीवानी भी खोटू, अने ते पिता थतु, थतु मतलब होने वाला, दुख सुख भी खोटू, सब खोटा है। पानी जेवू कई होय तो तेनु पीवानु, अने ते पीवाथी उत्पन्न थतु दुख सुख खरू नहीं। जहां कहां पानी होगा वो पीने से, और वो पीने से जो सुख दुख होगा वही सही, मतलब रियल थिंकिंग, ईश्वर साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन। ते तो मृगजल छे, पानी नहीं। वो जो दिखता है आपको पानी है, वो भास है, पानी नहीं है, मृगजल है, मिराज है। पण पानी धारी लेवामां आव्युं छे। पानी होवानो मात्र भास छे, पानी नहीं है, पानी का केवल भास है, અને તેથી તે પીવાનો અનુભવવાનું, અને તેથી ઉપજતું दुख सुख બધું भास। सो इसलिए
ये पानी पीने का अनुभव, और वहां जो हमें सुख दुख निकलता है, उपजू निर्माण होता है, सभी भास है, सत्य कुछ भी नहीं है। ते पानी ख्याली होवाथी तेनी तरस मटे नहीं। ये पानी जो है ख्याली, केवल विचार से निर्माण हुआ है, भास का पानी है, इसके लिए उससे प्यास बुझेगी नहीं, क्योंकि वो पानी है नहीं। इसलिए इस संसार में जितना भी दौड़ धूप करो, इस संसारी माया के सुखों से कभी कोई पूरा सुखी होता नहीं। सदा के लिए आनंदी, एवर रिमेनिंग हैप्पीनेस जो है, शाश्वत आनंद कभी इस दुनिया की किसी चीज से कभी मिलने वाला नहीं है, क्योंकि दुनिया ही खोटी है, तो उससे मिलने वाला अनुभव भी खोटा है, वो चिरकाल नहीं रहता है। ते ख्याली पानी पियो જ, તે ખ્યાલી પાણી पियो जाए અને ख्याली दुख सुख उठाव्यो जाए। ये विचारों से निर्माण भास का ही पानी पीता है और भास का ही सुख दुख अनुभव करता है। उसी प्रकार से ये दुनिया, कई लोग कहते दिखती है, आप बोलते झूठी है। ये मृगजल का इतना सुंदर उदाहरण है कि इस दुनिया में भी हम ऐसे ही सुख दुख में लिप्त होते जाते हैं, लेकिन ये दुनिया भी खोटी है, उसके सुख दुख भी खोटी है, બધા અનુભવ ખોટું છે। તે દુઃખ સુખ અને ખટાટોપ થતી हैरानगी बधी फोकटनी, पूरी ये जो हम इतना झूंझते ये दुनिया के पीछे, ये सब फुकट का है, व्यर्थ है। फोकटनी मतलब व्यर्थ है। कहाँ गया है, सॉरी, हाँ। ते दुख सुख अने खटाटोप थती हैरानगी बधी फोकटनी, ये दुख सुख अनुभव सब व्यर्थ है, क्योंकि ये शाश्वत नहीं है, सत्य नहीं है। अने तेनु कारण, ओके, अने तेनु कारण खोटो ख्याल अने भास, और इसलिए ये सब ख्याली पुलाव है, भास है, इल्यूजन है, मिथ्या विचार, मिथ्या अनुभव है। पण જ્યારે તે પોતાના પાસેના ખરા પાણીને જુએ છે, ત્યારે તેણે માલમ પડે, માલમ પડે કે આજ સુધી આ ખરા પાણીના મૃગજળને શાડો, ખરા પાણીના શાડોને आप, शाडो बाबा का शब्द है, शाडो ने आपने खरो धारी पीता रहा। आ खरा विचार थी પછી તે પોતા પાસનું ખર્યું પાણી પીએ છે અને તેની પ્યાસ હંમેશની बुझाए છે। लेकिन जिसे ये पता चलता है कि ये पानी नहीं मृगजल है, भास है, वो अपने पास का पानी पीता, तब उसकी प्यास बुझती है हमेशा के लिए। मतलब ये दुनिया है, भास है, इसके आनंद और सुख के पीछे मुझे दौड़ना नहीं है। मुझे सत्य जो असली आनंद मेरे पास ही है, उसे मुझे अनुभव करना है। मेरे पास ही पानी है, वही सत्य है, वही मुझे पीना है। मैं स्वयं ईश्वर हूँ, मेरे पास स्वयं के पास पूरा सत्य का खजाना है, अनंत आनंद का खजाना है, इसी को ही मुझे अनुभव करना है। ये दुनिया का दिखावी भास रूप आनंद को मुझे अनुभव करना नहीं है, परंतु मेरे पास जो असली खजाना है, वो सत्य को ही मुझे अनुभव करके आनंद लेना है। ऐसा जो सोचता है वो हमेशा के लिए सुखी होता है, हमेशा के लिए उसकी प्यास मिट जाती है, बुझ जाती है, हमेशा के लिए अनंत आनंद के सागर में डूबता है, क्योंकि उसको स्वयं का ज्ञान हुआ है, साक्षात्कार हुआ है,
मैं ही ईश्वर हूँ, और जो अनंत असली आनंद और खजाना उसको मिल जाता है, जो शाश्वत है। अब यहाँ भृगुजन का एग्जाम्पल बाबा की किताब में गुजराती में पूरा हुआ। तुरंत हम चलते दूसरा एग्जाम्पल के लिए, जो सिनेमा का एग्जाम्पल है। सिनेमा एग्जाम्पल, और दूसरा एग्जाम्पल बाबा सादृश्य देते हैं सिनेमा का। लिखा ये है सिनेमा एग्जाम्पल, बाबा के शब्द। एक माणस ઓડિયન્સમાં બેઠો છે અને તેની આંખ ખુલ્લી છે અને સામે પડદા પર જે બધું જતનું જુએ છે, જાત જાતનું જુએ છે. इफ आई एम रॉन्ग प्लीज करेक्ट मी, मेहरनाज। ते क्योंकि मेहरनाज के पास किताब नहीं है, प्रॉब्लम। ते पर्दा पर बनता जुए छे अने ते बधु त्या खरू बनी रह्यु छे एम धारीने खोटा ख्याल, कदी खुशी, कदी दिलगीर, कदी रड़तो, कदी हसतो, कदी एक्साइटेड थईने खुर्सी परथी उठतो थाय छे। ये बताना, हाँ मेहरनाज, खुर्सी परथी उठतो थाय छे। अच्छा, समझ गए, कुर्सी पर से उठता, मतलब चेयर पे से वो उठ गया, इतना सारा वो उसने पर्दे पे देखा ना, सुख दुख जो भी देखा, तो वो अपने आप कुर्सी से उठ गया। हाँ, उठ गया वो कुर्सी माने खुर्सी, खुर्सी माने कुर्सी, चेयर, चेयर परथी उठतो थाय छे। ओके, गॉट इट। सो यहाँ बाबा एक सिनेमा का एग्जाम्पल दे रहे हैं। वो बोलते हैं कि सिनेमा गृह में पर्दे के सामने एक आदमी बैठा हुआ है और उसकी आंख खुली है। देखो कितना डिटेलिंग बाबा देते हैं, आंख बंद नहीं है, पर्दे के सामने बैठा है सिनेमा गृह में, सिनेमा देख रहा है, आंख खुली है उसकी, और सामने पर्दे पर जो जो हो रहा है, चाहे वो सुख का सीन हो, दुख का हो, रोमांस का हो, डांस हो, गाना हो, ये सब बनता हुआ उसे दिखाई दे रहा है, बनता जुए छे, बराबर। અને તે બધું ત્યાં ખરું બની રહ્યું છે એમ ધારીને अब उसको लगता है ये जो जो पर्दे पर हो रहा है सब असली है। और उन प्रसंगों में, पर्दे पर सिनेमा का जो प्रसंग है, उसमें वो आदमी इतना तल्लीन होता है कि जैसे जैसे पर्दे पर प्रसंग होगा उससे उसकी एक्साइटमेंट बढ़ती है। दुख है तो वो रोता है, सुख है तो हंसता है। अपनी जिस कुर्सी पर वो हॉल में बैठा है, वो कुर्सी पर ही वो कूदने लगता है, कुर्सी पर थी उठतो थाय छे, है ना। कई लोगों को आपने देखा होगा कि लोग उठ उठ के डांस करते हैं। अगर देश के ऊपर का पैट्रियोटिक सॉन्ग होगा, कोई देशाभिमान का सिनेमा होगा, तो नारे लगाने लगते हैं। एक्साइटमेंट, खास करके आजकल का बच्चों के लिए सिनेमा रहते हैं स्पेशल, उसके शो होते हैं। अगर गए नहीं तो जरूर जाना अपने पोता पोती, बेटा बेटी को लेकर के। और वो छोटे बच्चे जो पूरा उधम मचाते हैं सिनेमा गृह में, उसको देखना आप। जैसे जैसे पर्दे पर कुछ होता है, ये लोग पूरा उतर के उधम शुरू करते हैं सिनेमा गृह में। क्यों? क्योंकि उनको वो सत्य लगता है ना। आप चाहे नाटक देख रहे हैं, सिनेमा देख रहे हैं, हम उसमें इतने तल्लीन हो जाते हैं, उस पल में हम बाबा का नाम लेना भूल जाते हैं कि नहीं? कितने लोग भूल जाते हैं? एकदम अच्छी अगर अदाकारी है, उस समय हम भूल जाते बाबा का नाम लेना, भूलते हैं ना। सो बीच में याद आता है, अरे बाबा का नाम कंटिन्यूअस लेना है, भूल गए थे। सो पर्दा पर जानता जुए छे, जो भी बनता रहे है उसको सत्य लगता है। ये उसका खोटा ख्याल है, फॉल्स थिंकिंग है। ये सत्य है क्या? नहीं है। आफ्टर ऑल इट इज ए सिनेमा, केवल पर्दे पर दिखा रहे हैं। कभी इसमें देखो बाबा के शब्द फिर से, खुशी कदी दिलगीर, कदी रड़तो, कदी हंसतो, कदी
कभी पर्दे पे खुशी होती है, उससे खुश होता है, उसमें दुखी प्रसंग है तो ये रोता है। कभी एक्साइटेड, इसमें बाबा ने लिखा है, कभी इतना एक्साइटमेंट में आ जाता है, थई ने इतना एक्साइट होता है, थई मतलब हो जाता है कि कुर्सी पर ही वो उछलने लगता है, कुर्सी परથી उठतो થાય છે, इतना एक्साइटेड होता है कि कुर्सी पर ही उछलने लगता है, कूदने लगता है। ये एना फीलिंग्स બધા खोटा ख्याल थी अनुभवार छे। ये सारा जो उसके भावना है का खेल और मेल वो सिनेमा के द्वारा सिनेमा गृह में होता है, ये सब फॉल्स थिंकिंग है। તે આંખ બંધ કરે છે, સોરી આંખ બંધ કરે છે કે કઈ જ ન તો જોતો નથી, જોતો मतलब होता नहीं। अगर वो आंख बंद करके बैठता है तो उसे कुछ दिखता है? नहीं दिखता है, कुछ भी नहीं होता है। आंख खोले छे के पर्दा सामे અને તે પર ચાલતા ખેલને जुए छे, अनुभव ले छे, इनटू ब्रैकेट। सो जैसे वो आंख खुलता है तो फिर पर्दा पर कुछ ना कुछ चलता है, उसका वो अनुभव लेता है। तेनी आंख खुली होय ने सामे पर्दा पर खेल चालतो देखातो नहीं होय तो पोतानो जुए एटले अनुभव। ब्यूटीफुल। अब बाबा क्या कहते, तेनी आंख खुली होए, उसकी आंख खुली है, मन कार्यरत है, अने पर्दा पर खेल चालतो देखातो नहीं। सिनेमा गृह में वो बैठा है, उसकी आंख भी खुली है, पर्दे पर सिनेमा भी चल रहा है और फिर भी वो सिनेमा नहीं देखता है, स्वयं को देखता है। ये सत्य का अनुभव है। जब तक पर्दा पे जो चल रहा है हलचल, उसमें वो तल्लीन होता है, तब तक वो खोटो ख्याल, मिथ्या का अनुभव, विश्व का अनुभव। ये विश्व चल रहा है, ये विश्व में वो जीता है, सांस लेता है, खाता है, पीता है, सोता है, लेकिन इस विश्व के खेल में उसका ध्यान नहीं है, कहीं और है, ईश्वर में उसका तल्लीनता है। तब उच्चतम भक्ति में उसको ईश्वर का अनुभव होगा, स्वयं का ख्याल। तो खेल चालतो देखा तो नहीं, वो जो पर्दे पर खेल चल रहा है वो देखता नहीं है। ये विश्व को, दुनिया के खेल में वो उपभोग लेता नहीं, तो पोतानो जुए, तब तो स्वयं को देखता है, एटले अनुभव, ये खरा अनुभव। पण ऑपरेटर तो जाणू छे के अरे ए तो आपनी पासना मशीन ने चलावे छे के ते माथी बहार पड़े छे अने पर्दा पर नजरे पड़े छे अने तेथी तो हसतो, रडतो, सुखी के दुखी थतो ज नथी। लेकिन जो मशीन ऑपरेटर है ना, सिनेमा को प्रोजेक्टर से दिखाया जाता है, जो मशीन चलाता है, जो प्रोजेक्टर चलाने वाला वहां पर बैठा है, इनटू ब्रैकेट यहाँ पर सद्गुरु। सो जो खेल दिखाने वाला है, इसको तो पता होता है कि पर्दे पर जो कुछ चल रहा है ये सत्य नहीं है, ये खेल है। इसलिए पर्दे पर सुख हो दुख हो, ना वो हंसता है ना रोता है, सुखी के दुखी थतो ज नहीं। ये ना ही सुखी होता है ना ही दुखी होता है। सद्गुरु का आचरण विश्व में ऐसा होता है, क्योंकि उसने सत्य का अनुभव किया है। इसको चलाने वाला वही है, ऑपरेटर पिक्चर का वही है, प्रोजेक्टर वही चला रहा है ये दुनिया का, और इसीलिए दुनिया का भान उसको है, लेकिन ये दुनिया खेल है,
सत्य नहीं है, केवल भास है, इसका उसको ख्याल है, भान है। इसीलिए दुनिया से वो अलिप्त रहता है, ना दुनिया के दुखों से दुखी होता है, ना सुखों से सुखी होता है। जैसे ये सिनेमा का ऑपरेटर को पता होता है कि पर्दे पर जो चल रहा है ये केवल मशीन से मैं चला रहा हूं इसलिए चल रहा है, जैसे मशीन घुमाना मैं बंद कर दूंगा पर्दे पर कुछ नहीं आएगा। इसलिए पर्दे पर जो भी हलचल हो रही है ये सुख और दुख से वो प्रोजेक्टर ऑपरेटर जो मशीन चलाने वाला है सिनेमा की, उस पर कोई असर नहीं होता है, ना सुखी होता है ना दुखी होता है। अब आगे एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। बाबा कहते हैं पेज नंबर 555 पर पहला पैराग्राफ में हम लोग है। तेरी आंखों खुली हुआ छता होता मतलब, अब गोचा तेने, गोचा मतलब जैसे, जिस प्रकार ते देखा वो देखता नहीं, दिखाता ही नहीं, इसके आंख खुली है फिर भी उसको वो पर्दे का दिखावा दिखता नहीं, दृश्य दिखता नहीं। किसको? जो मशीन चलाने वाला है, जो सद्गुरु लोग है। तेरे आंखों खुली होगा छता, आंख खुली है लेकिन फिर भी जैसे कि वो देखता ही नहीं है। गोचा ते देखा वो देखाता नहीं નથી, કારણ તે જાણો છે કે પડદા પર એ બધું ખરું ચાલી નથી રહ્યું, क्योंकि वो जानता है ये पर्दे पर जो चल रहा है ये सब सत्य नहीं है। विश्व में जो चल रहा है ये सारा भास का, असत्य का खेल है, ये वह जानता है। पर्दा पर खरी लड़ाई नहीं चलती, पर्दे पर जो चल रही है ये असली लड़ाई नहीं है, ये पर्दे की लड़ाई है। अरे कोई मरतू जीवतू नहीं, कोई भी मरता नहीं है, कोई जीता होता नहीं है। ये पर्दे पर जो दिखाया है ये केवल खेल है, मशीन से दिखाया गया भास है। वास्तव में ना कोई मरता है ना कोई जन्मता है। इसके लिए बड़ा लेक्चर है बाबा का, असली मृत्यु, रियल डेथ। व्हाट इज रियल डेथ? जब माइंड मर जाना ये असली मृत्यु है। तब उसको स्वयं के पास का पानी वो पिएगा, तब वो स्वयं का अनुभव करे। અને કોઈ મરતું જીવતું નથી, એટલે એ દેખાવ તેને नहीं देखावा જેવું થયું। देखना ही नहीं, उससे ये देखावे से कोई दुखी नहीं होता है, कोई सुखी नहीं होता है। बाबा ने अपना भाई मर गया तो लड्डू बांटे थे, तो उनकी माता नाराज हो गई थी कि कैसे हो अपने भाई के मृत्यु पर लड्डू बांटते। उनके लिए ये जन्म मृत्यु कोई मायने नहीं रखता है। और उन्होंने कहा कि उसकी असली दशा अब तुम देखोगी, तो मैंने तो लड्डू बांटे, तुम तो फिस्ट बड़े बहुत बढ़िया खाना दोगी सबको, उसकी असली स्थिति अब देखोगे, मतलब अनंत आनंद की स्थिति होगी। તે તો સંચાને જુએ છે કે એ તો આપની પાસે જ સંચો છે ને તેમાંથી આ બધું બહાર પડે છે। सो वो मशीन चलाने वाला, प्रोजेक्टर चलाने वाला जानता है कि ये सब कुछ है, ये जो संच मेरे पास है, ये जो फिल्म है, प्रोजेक्टर है, इससे ये हो रहा है। ये तो संच मेरे पास ही है, प्रोजेक्टर तो मेरे पास ही है, और इस प्रोजेक्टर में से ही, इस मशीन में से ये सब कुछ बाहर पड़ रहा है। तो यहाँ हम ओरिजिनल के लिए रुक जाएंगे, क्योंकि आगे जो है वो 336 पेज का 12 नंबर का एनेक्स्टर है। अब हम चलते हैं, जो भी किताब में छपा हुआ है इसको पढ़ते हैं। आज बिल्कुल ही रिकॉर्डिंग हुआ नहीं, क्या मालूम, जो कि जरूरी था आज। चलो अब यहाँ तक का एक अलग रखना नीलम जी, यदि मेहर बाबा, हाँ, अगर आपने रिकॉर्डिंग किया है तो इतना वाला अलग रख के भेज दीजिएगा प्लीज मुझे। हाँ, पता नहीं ये क्या कभी होता है कभी नहीं। चलो सो आगे चलते, अभी पेज नंबर 323 पर इंग्लिश में पढ़ेंगे। जो मजा बाबा के शब्दों में है ना, सच्ची वो और ही है। इसीलिए हुमा गजल बहुत प्यारी है, जरूर पढ़ना,
जरूर बोलना, जरूर गाना। जो गायक है हुमा गजल जितना गा सकते, केवल नीलम जी अभी गा रहे हैं। आपको आवाज हो नहीं हो, अच्छी बुरी आवाज में गाओ, बहुत सुंदर है हुमा गजल। चलो तो अब चलते हैं। रिक्वेस्ट है आपका, है ना आप? थैंक यू मेहरनाज और रंजन दीदी। जय बाबा। द रिलेशंस से लेके चलिए। जय बाबा। Jai Baba. The analogy of the mirage. The relations between false thinking and real thinking can be illustrated through the analogy of a mirage. What in the beginning thinking brought forth was, as it were, but the shadow of water, a mirage representing the imagination. Actually, self or intelligence possessed this water or kept it by its side, so to speak, all along. But now, believing the mirage to be water, the mind, which is really the self, for thinking came to the self when it assumed the role of creator, begins to drink the mirage. Believing the mirage to be water is the mind's false thinking. This believing does not entail the mind's actually becoming the false mind. But later on, when the mind comes ultimately to realize that the mirage is not water, it starts to drink the real water that it had in its skipping, as it were, from the outset. यहाँ तक पढ़ती हूँ। हाँ, यहाँ तक। कैन यू डू इट इन नाउ हिंदी? अब तो हो ही गया है वहां पर। तो कैन यू डू इट इन हिंदी? You only do, na? My hand is paining a lot. आई एम सॉरी। ओके। ओ यस यस, सॉरी। सो जो मिथ्या अनुभव और सत्य अनुभव, इसमें जो क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, इसके बारे में ये मृगजल के सादृश्य से समझाया गया है। मिथ्या का अनुभव, सत्य का अनुभव, मिथ्या सोच, सत्य सोच। शुरू में जब ये थिंकिंग या सोच शुरू हो गई, तब ये पानी की छाया या पानी का भास, मिराज या मृगजल, ये रिप्रेजेंट करता है कल्पना को, भास को। ये विश्व कल्पना है, भास है। जैसे मृगजल होता है, हमें लगता है वो मृगजल है, पर वो मृगजल नहीं होता है। पानी है ऐसा लगता है, सॉरी, वो पानी नहीं होता। हमें लगता है ये पानी है, लेकिन वो पानी नहीं होता है। पानी का भास होता है, जिसको हम मृगजल कहते हैं। वास्तव में ये स्वयं इंटेलिजेंस अर्थात ईश्वर या अनंत बुद्धि जो आप सब में, हम में, सब में है, ये अपने पास ही, उसके पास ये वाटर है। वाटर मतलब अनंत चेतना, अनंत शक्ति, अनंत आनंद, अनंत ज्ञान, सब कुछ उसके पास है। उसके बाजू में रखा हुआ है। हर जीव ईश्वर है, वो स्वयं ही उसके पास ही है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि डोंट ट्राई टू फाइंड मी आउटसाइड यू, आई एम विद इन यू का ये सुंदर एग्जाम्पल है कि वो स्वयं ही ईश्वर है। वास्तव में शुरू से मतलब जैसे हम पाषाण से मनुष्य बने तब से हम ईश्वर हैं। ऑल अलोंग, पूरे समय हम ईश्वर ही थे, ईश्वर ही है। बट नाउ, अब हम क्या समझते हैं अपने आप को? मनुष्य समझते हैं। इसी प्रकार से वो जो व्यक्ति पानी को देखता है, मृगजल को, उसके पास स्वयं का पानी है, पर पूरे समय वो जो चमकता पानी है उसे वो सत्य समझता है, जो कि मृगजल है। और इस प्रकार से उसका मन जो है वो पानी पीने का करता है। उसका मन चाहता है कि मैं वो पानी पीऊं। क्यों ऐसा चाहता है? क्योंकि उसका विश्वास है वो पानी है, पर हकीकत क्या है? वो पानी नहीं, मृगजल है। हर जीव चाहता है इस विश्व में
घर बनाओ, बंगला बनाओ, गाड़ी बनाओ, शादी करूं, बेटे हूं, व्यवसाय करूं, नौकरी धंधा करूं, क्योंकि इस विश्व को वो सत्य समझता है। बिलीविंग द मिराज टू बी वाटर, यही आनंद असली आनंद समझता है, लेकिन असली आनंद उसके पास ही रखा है ऑल अलोंग। ये मन का फॉल्स थिंकिंग है, मिथ्या का अनुभव है, मिथ्या सोच है। ये मिथ्या सोच या मिथ्या अनुभव किसका है? मन का है। मन किसका है? इंटेलिजेंस का है। इंटेलिजेंस क्या है? आप सब, हम सब इंटेलिजेंस है। ये विविध रूपों के द्वारा वो ही इंटेलिजेंस इसको अनुभव कर रहा है। ये भी एक अवस्था है, एक ही ईश्वर की। This believing does not entail the mind's actually becoming the false mind. ये विश्वास जो है, ये असत्य मन में से निर्माण हुआ है ना? This believing does not entail, उसका भाग नहीं है the mind's actually becoming the false mind. वास्तविक मन ऐसा नहीं है। अब ये मिथ्या मन हो गया, या इस प्रकार वो मिथ्या सोचता है, मिथ्या का अनुभव करता है, जो भास है उसको सत्य समझता है, इसलिए वो मिथ्या बन गया। वास्तव में वो मिथ्या नहीं है। अब जब वो मन वास्तव में समझ में उसको आता है कि अरे ये तो पानी नहीं, पानी का भास है, वास्तव में पानी नहीं, मृगजल है, तब वो अपने पास का पानी पीना शुरू करता है। जिस दिन समझ में आएगा जीव को ये दुनिया नकली है, उस दिन वो असली ज्ञान के पीछे, स्वयं को समझने के, रियलाइज करने के पीछे पड़ेगा, अपने संस्कार खत्म करने की कोशिश करेगा, दुनिया की तरफ पीठ करेगा, ईश्वर की तरफ मुख करेगा। अब पेज नंबर 324 पर हम है, 324। अक्का तू वाचते का वाचू मी? तुला त्रास जास्त होत असेल तर वाचते? नहीं, वाचते ना, वाचायला ठीक है। उनको हार्पिस हुआ है तो जिसमें बहुत दर्द होता है। एक्चुअली अभी 2 हफ्ते हो गए, वैसे ही पढ़ रही हो। ओके, सो दिस ड्रिंकिंग से लेके रियलाइजेशन, This drinking of the real water is the mind's real thinking. When it begins to think falsely, infinite intelligence begins to drink the imaginary water, the mirage, the imagination, the universe. In other words, it begins to experience the universe. But when it begins to think really, infinite intelligence begins drinking the real water, which represents its real self. That is, it begins taking the experience of realization. थैंक यू। सो ये सत्य पानी अपने पास का पीना शुरू करता है, ये मन का सत्य अनुभव है। मतलब वो अब स्वयं का साक्षात्कार करता है। महनाज कुछ कहना चाह रही? जय बाबा महनाज? ना ना, नहीं नहीं। The drinking of the real water is the mind's real thinking. अपने पास का पानी वो पीना शुरू करता है, ये सत्य अनुभव है। अब उसे पता चला जिसे मैं पानी समझता था वो पानी नहीं, पानी का भास है, मृगजल है, और वो अपने पास का पानी पीने लगता है। जिस दिन जीव को समझेगा कि जिस दुनिया के पीछे इतना मैं भाग रहा हूं, उसके सुख दुख से इतना सुखी या व्यथित हूं, ये वास्तव में नहीं है, मैं जीव नहीं हूं, मैं तो शिव हूं। फिर अपने शिवत्व का अनुभव करने के लिए वो कोशिश करेगा, और जिस दिन उसको अनुभव करेगा वो उसका सत्य का अनुभव होगा। उस दिन उसका मिथ्या का अनुभव बंद हो जाएगा। When it begins to think falsely, begins to drink imaginary. जब ये मिथ्या सोच करता है तब वो मृगजल को पानी समझता है, वो पीने की कोशिश करता है। जैसे कि कल्पना है, विश्व है, दूसरे शब्दों में
ये विश्व को वो अनुभव करता है असली समझकर। परंतु जब ये सत्य सोचना शुरू करेगा और सत्य का पानी पीना शुरू करेगा, सत्य को अनुभव करना शुरू करेगा, ईश्वर को अनुभव करने की कोशिश करेगा, जो कि वो स्वयं ही है, इस रियल सेल्फ, और बाहर कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं। इट इज केप्ट विथ हिम बाय इट्स साइड ऑल अलोंग। એ પોતાનું પાછે છે, उसके पास स्वयं के पास ही है, उसको वो अनुभव करेगा, तब असली अनुभव वो शुरू करेगा, अपने मूल स्वयं का अनुभव, आत्म साक्षात्कार, ईश्वर साक्षात्कार रियलाइज होगा, अनुभूति होगी। अरे ये तो मैं हूं नहीं, मैं तो ईश्वर हूं। ये तो पानी का भास है, पानी तो मेरे पास है। सो व्हेन इन्फिनिट से लेके इटसेल्फ तक। जय बाबा। जय बाबा। Not drinking the mirage and drinking the water. When infinite intelligence does not drink, does not think, then it sees and drinks neither the real water in its keeping nor that real water shadow, which is the false water or the mirage. But when it starts drinking, the mirage comes forth. If it is so, if it is to consider the water in its possession as real, and if it is to drink that water, the precondition is that infinite intelligence must think. In this way, it becomes conscious and ultimately realizes itself. When infinite intelligence believes the mirage to be real and starts to drink it, then its thinking is false and its experience is of illusion. However, when it considers the mirage to be false and the water in its keeping to be real, and accordingly begins to drink this water, then its thinking is real. At this juncture, it experiences itself. Wonderful. So, जब अनंत बुद्धि सोचती ही नहीं है, कुछ देखती नहीं है, और ना ही वो पानी पीती है, ना ही असली पानी पीती है, ना ही पानी की मृगजल से पानी पीने की कोशिश करती है, जो कि भास है, पानी का पानी नहीं है। परंतु जब ये सोचना शुरू करती है, जैसे कि हमने देखा इस स्क्रीन पर, फिर माइंड वर्किंग, ये सोचना, देखना। सो जब ये विचार शुरू होता है, ये सोचती है, देखती है, पानी पीने का सोचती है या सामने देखती है, तब ये पानी का भास निर्माण होता है, मिराज आता है, मृगजल आता है। अगर वो सोचती है कि नहीं, उसके पास का पानी ही सत्य है, असली है, अच्छा है, शुद्ध है, प्योर है, और उसी को ही वो पी लेती है, द प्री कंडीशन इज दैट मस्ट थिंक। सो मन कार्यरत होना जरूरी है। प्री कंडीशन इज इट मस्ट थिंक। जैसे कि पहले भी देखा कि विश्व की निर्मिति के लिए प्री कंडीशन है, माइंड मस्ट बी इन वर्किंग कंडीशन, तभी विश्व की निर्मिति होगी। स्वयं का अनुभव करने के लिए भी अनुभव करना, रियलाइजेशन, महसूस करना भी मन के द्वारा होता है। अदरवाइज वो फना अवस्था में अटका रहेगा, जो कि कुछ भी नहीं की अवस्था है, जहां पर मन संस्कार से मुक्त होता है लेकिन वर्किंग कंडीशन में नहीं होता है, तो वहां वो कुछ भी अनुभव नहीं करता फना अवस्था। इसीलिए उसको फना के बाहर आना पड़ता है, तब वो फना फिलहा को अनुभव करता है। मैं ही ईश्वर हूं, ये साक्षात्कार होने के लिए, ये अनुभूति करने के लिए, ये महसूस एहसास होने के लिए मन जागरूक होना जरूरी है। मिथ्या थिंकिंग जरूरी नहीं, पर जागरूक होना है, तभी अनुभूति होगी। मन ही कार्यरत नहीं तो अनुभूति नहीं होगी, फिर वो मजूब होगा।
So इस प्रकार से the precondition is that infinite intelligence must think, और इस प्रकार से वो सचेत होना है। अचेत होगा तो उसको एहसास कैसा होगा? कॉन्शियसनेस ही नहीं है तो गहरी नींद जैसी अवस्था है। नींद में कभी ईश्वर साक्षात्कार होता नहीं है। यही कारण है कि बाबा की मौजूदगी में बाबा कहते थे, जब डिस्कोर्स देते थे, कुछ देते थे, और अगर वो पाते थे कि कोई झपकी ले रहा है, अगर किसी का ध्यान नहीं, केवल बाबा को सुन रहा है, देख रहा है, तो उसमें बाबा को आपत्ति नहीं होती थी। लेकिन कोई झपकी ले रहा है तो बाबा को आपत्ति होती थी। बाबा वहां डिस्कोर्स रुका देते थे, बोलते थे बाहर जाओ, आंख पर पानी डाल के आओ। सबको कभी कभी बोलते थे कि सभी बाहर जाओ, आंख पर पानी मारो, आंख धो के आओ, चाय पी के आओ, फ्रेश होके आओ। मेरी मौजूदगी में सोना नहीं, ये बाबा का कंडीशन होता था। क्यों? क्योंकि किसी पल उनकी मर्जी हो गई, वो जो कुछ देना चाहते, वो नींद में जाता है तो अचेत हो जाएगा, अनकॉन्शियस है, तो वो प्राप्त नहीं कर पाएगा बाबा जो दे रहे हैं। इसीलिए बाबा नहीं चाहते कि उनकी मौजूदगी में कोई सोए। सो इसलिए वो कॉन्शियस होना है, सचेत मन होना है, वर्किंग कंडीशन में होना है, और तभी वो स्वयं का साक्षात्कार कर सकता है। कितना सुंदर है, कितने ये आप इसको ये कह सकते हैं विपर्यास नहीं है, पर मन कार्यरत तो होना है, लेकिन बंदर को दी तो करना है। विश्व का अनुभव नहीं करना है, स्वयं का अनुभव करना है। अनुभव करने के लिए उसको कार्यरत तो होना ही पड़ेगा। बिल्कुल उसको खत्म करके फिर अनुभव कहाँ करेगा? जब अनंत बुद्धि ये विश्वास करती है कि ये पानी नहीं है सत्य, ये केवल पानी का भास है, मृगजल है, तब वो अपने पास का पानी पिएगा। ये ज्ञान हो गया। लेकिन जब तक वो समझता है कि वो सत्य पानी है तो उसको पीने की आस रखेगा, वो भास को पीने की वो आस रखेगा, पानी के भास को पीने की वो आस रखेगा, उससे अपनी प्यास बुझाने की प्रयास करेगा, जो कि पानी सत्य नहीं है, पानी का भास है, मिराज है, मृगजल है, आभास है। यही होता है हम दुनिया वालों के साथ। विश्व को सत्य समझ के उससे आनंद प्राप्त करने की कोशिश करते, जो कभी संभव नहीं। शाश्वत आनंद इस विश्व से मिल ही नहीं सकता है। आपने कई बार, कई लोगों ने, आपने सबने अनुभव किया होगा, कोई चीज के लिए आप पढ़े हो, वास्तव में वो जब प्राप्त होती तो आपको कुछ नहीं लगता है, उसकी इतनी अहमियत नहीं होती, क्योंकि वो असली आनंद है नहीं। असली आनंद तो स्वयं को पहचानने का है। दैट इज रियल रियलाइजेशन, दैट इज रियल थिंकिंग, वो सत्य का अनुभव है। ये तो भास का अनुभव है। इस दुनियादारी को ये करना, ये मृगजल जैसा है। लेकिन जब वो सोचेगा अरे नहीं कि ये तो पानी नहीं है, ये भास है, लेकिन सच में वो भास ऐसा होता है। आई हैव गॉन थ्रू दिस एक्सपीरियंस। अहमदाबाद में हम गाड़ी चला रहे थे और इतना हमको लगा अरे बाप रे, अब पानी में से गाड़ी कैसे निकालेंगे। अब जब धीरे धीरे पास में आए तो कहाँ वो गायब हो गया, क्योंकि वो पानी नहीं था, मृगजल था। फिर और आगे दिखने लगा और ज्यादा लंबी नजर दौड़ाई तो तब समझ में आ गया ये भास है। तो जब इस प्रकार से मनुष्य को इस दुनिया में समझ में आएगा कि ये दुनिया भास है, और फिर वो सत्य का अनुभव करने के पीछे पड़ेगा। So mirage to be false and the water it's keeping to be real. उसके पास में रखा हुआ पानी सत्य है, then its thinking is real. तो उसकी सत्य सोच है, सत्य का अनुभव वो करेगा। At this juncture it experiences itself. ये केवल theoretical नहीं है, ये अनुभव होना चाहिए, अनुभूति होनी चाहिए। इसमें कोई दम नहीं है। तब हम स्वयं का साक्षात्कार करेंगे, अनुभव करेंगे। सो अब आगे चलते हैं। इवन दो आगे का 3-4 ही लाइन है, पर बहुत महत्वपूर्ण है, इवन से लेके इटसेल्फ तक। जय। Even though it proves ultimately to be false,
Nonetheless, the mirage, which represents the universe, the shadow of self, the imagination, the nothing, the darkness, etc., becomes the medium through which the unconscious, ignorant self, which is intelligence, knowledge, etc., knows, experiences, and realizes itself. So this is very important, beautiful, कि भले अंततः ये साबित होता है कि ये पानी नहीं है, भास है, मृगजल है, उसी प्रकार से अंततः जब हमें ये विश्वास होगा कि ये विश्व कुछ भी नहीं है, ये मिराज, ये विश्व को रिप्रेजेंट करता है, ये विश्व ये मृगजल जैसा है, सत्य नहीं है, केवल ये छाया है ईश्वर की, ये कल्पना है, अंधकार है, कुछ भी नहीं है। और फिर भी इसका महत्व इसलिए है क्योंकि अंततः ये विश्व है, ये शरीर है जो माध्यम है, जो कि हमें सत्य का अनुभव दिलाएगा। असत्य के अनुभव के से ही हम जाएंगे, तब सत्य का अनुभव होगा। इल्यूजन दैट सस्टेन्स रियलिटी। रात है तो दिन है, अंधकार है तो प्रकाश है, इसलिए ये माध्यम है। भले अंधकार है, भासमय है, लेकिन ये माध्यम है जो कि अचेतन अज्ञानी स्वयं को, अनंत बुद्धि को ये मालूम कराएगा, ज्ञान देगा, अनुभव देगा, स्वयं को साक्षात्कार करने का ये माध्यम है। इसलिए ये भासमय है, फिर भी इसका महत्व इसलिए है क्योंकि ये असत्य ही सत्य की पहचान देगा। अब 4 मिनट रह गए, मेरे ख्याल से हम यहाँ रुक जाते हैं क्योंकि आगे का पैराग्राफ लंबा है। करने जाएंगे तो फिर दौड़ दौड़ के करना पड़ेगा, जो पसंद नहीं है। अब हम गुरुवार को ही मिलेंगे, है ना, 6 तारीख को मिलेंगे। अभी 4 मिनट में कौन कह देगा ये सबको संक्षेप में, या प्रश्न लेने हैं? कोई इसको संक्षेप में बोल देगा जो जो हुआ है? यस, बोलिए ना। जहां तक मैंने समझा है, बाबा बता रहे हैं कि सही सत्य क्या है, असत्य क्या है। तो इसके लिए समझाने के लिए बाबा ने 2 एग्जाम्पल दिए हैं। एक दिया है मृगजल का और एक दिया है सिनेमा का, कि पर्दे के ऊपर जो कुछ दिखाई देता है वो सत्य नहीं होता है, लेकिन काफी बार जब हम उसके साथ एक रूप हो जाते हैं, हमें वो सत्य प्रतीत होता है। और जब हम बालू में प्रदेश में जाते हैं, वहां दूर तक पानी नहीं होता है, लेकिन हमें लगता है वो पानी है, और हम जैसे जैसे उसके पीछे भागते हैं वो हमसे दूर दूर चला जाता है। तो इसी तरह ये जो मायावी जगत है, ये जो जगत है वो मृगजल की तरह है, सिनेमा की तरह है। और जो सही है, जो हमारे पास ही है, हमारे अंदर ही है, जो पानी का उदाहरण बाबा ने दिया है कि वो हमारे पास ही है, उसके लिए इधर उधर कहीं हमें भागने की जरूरत नहीं है, वो हमारे अंदर ही है और उसी को हमें पीना है, और ये मृगजल के पीछे नहीं भागना है। लेकिन फिर भी उसकी एक अहमियत है, क्योंकि मृगजल यानी एक विश्व की तरह है। ये विश्व का वो एक उदाहरण दिया, विश्व यानी मृगजल, ऐसा हम समझ सकते हैं। तो विश्व की भी जरूरत है, अपने पास जो पानी है, सच्चा पानी, उसे समझने के लिए वो ये विश्व या ये मृगजल की जरूरत है। वही पानी तो मैडम हम भूल जाते हैं कि हमारे पास पानी रखा है ऑलरेडी। हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो हम मृगजल के पीछे घूमते हैं। सही बात है, सही, बिल्कुल सही है। हो सकता है और कोई कुछ बोलना चाहे।
जय बाबा, थैंक यू। सो मेहनाज वनिया, आप कुछ कहना चाहेंगे? मीन व्हाईल डोंगरे भाऊ है ना, मधुकर डोंगरे जी है ना? हो. हा, तुम्ही तयार राहा प्रार्थनेसाठी. मेहनाज, रंजन दीदी, आप कुछ कहना चाहेंगे? जय बाबा. यस मेहरनाज, बोलिए ना, आप माइक ओपन करिए. हाँ, जय बाबा. नहीं, I cannot explain properly. That is why. जय बाबा. ओके मेहरनाज, जय बाबा. जय बाबा ताई. बस समय भी हो गया, अभी प्रेयर प्रेयर का टाइम हो गया है. सो डोंगरे भाऊ, तुम्ही सुरू करा प्रेयर प्लीज. अवतार मेहर बाबा की जय. O Parvardigar, the preserver and protector of all, you are without beginning and without end, non-dual, beyond comparison, and none can measure you. You are without color, without expression, without form, and without attributes. You are unlimited and unfathomable, beyond imagination and conception, eternal and imperishable. You are indivisible, and none can see you but with eyes divine. You always were, you always are, and you always will be. You are everywhere, you are in everything, and you are also beyond everywhere and beyond everything. You are in the firmament and in the depths. You are manifest and unmanifest, on all planes and beyond all planes. You are in the three worlds and also beyond the three worlds. You are imperceptible and independent. You are the creator, the Lord of lords, the knower of all minds and hearts. You are omnipotent and omnipresent. Your knowledge infinite, power infinite, and please infinite. You are the ocean of knowledge, all-knowing, infinitely knowing, the knower of the past, the present, and the future, and your knowledge itself. You are all merciful and eternally benevolent. You are the soul of souls, the one with infinite attributes. You are the trinity of truth, knowledge, and bliss. You are the source of truth, the ocean of love. You are the ancient one, the highest of the high. You are Prabhu and Parameshwar. You are the beyond God and the beyond God also. You are Parabrahma, Allah, Ilahi, Izdan, Ahur Mazd, and God the Beloved. You are named Izzat, the only one worthy of worship.